अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं अरसलान हबीब खान। नाजरीन, आज आपको पता है कि कौन सा मौजू है हमारा। कल 16 अक्टूबर इलेक्शन हुआ है। 8 सीटें कौमी असम्बली की और 3 सीटें सूबाई असम्बली में। तो कप्तान ने और कप्तान के बल्ले ने खूब धुलाई की है। नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, JUI की, ANP की और जो मुख्तलिफ मिला के 13 जमाती इत्तेहाद है उसकी, यानी PDM की मुकम्मल जमाती जो 13 जमाती इत्तेहाद है उनकी एक अकेली पार्टी ने, एक अकेले शख्स ने खूब मिलकर धुलाई की और जैसा कहते हैं बल्ले से फेंटी लगाई, वो वाला काम हुआ है। नाजरीन, मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन ये जो रिज़ल्ट आए हैं इनमें से इमरान खान साहब की मकबूलियत का वाज़ेह ग्राफ सबको नज़र आ गया है कि इमरान खान कितने मकबूल हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने में इलेक्शन लड़वा लें, इमरान खान बहुत ज़्यादा मकबूल हैं और उनकी मकबूलियत का ग्राफ दिन ब दिन ऊपर जा रहा है बजाय नीचे आने के। तो इस हवाले से उनकी मकबूलियत जो है बढ़ती जा रही है। तो नाजरीन, आज मैं इलेक्शन के हवाले से आपको बताता चलूँ कि कहाँ जो है PTI की जो है कमी रही है, कहीं जो है मकबूलियत जो है वो किस तरह उन्होंने डिलीवर की है। नाजरीन, सबसे पहले तो इस हुकूमत ने बहुत सोच विचार के बाद, इंपोर्टेड सरकार ने बहुत सोच विचार के बाद हल्के मुंतखब किए कि वहाँ जहाँ इन पर 2018 में PDM की मुतफ़िक़ा जमातों का जो इत्तेहाद था उनके वोटों की तादाद बहुत ज़्यादा है और उनके मुकाबले में PTI के वोटों की तादाद जो है बहुत कम है। और यानी वहाँ जो PTI जीती है इनके उम्मीदवारों से, वहाँ जो जीतने का मार्जिन है वो बहुत कम है। यानी वहाँ PTI बहुत कम मार्जिन से जीती है, यानी 1000 वोट से, 12 वोट से, 15 वोट से, 2000 तकरीबन इतने वोटों से जीती है। तो वहाँ इलेक्शन करवाते हैं और मिलकर जो है सारे इलेक्शन पार्टी जो है एक उम्मीदवार अपना खड़ा करते हैं, उसके मुकाबले मिलकर लड़ते हैं। तो जिससे ये PTI से हम जो है आसानी से ये नशिस्तें छीन लेंगे और हमारी जो इम्पोर्टेड सरकार है वो मजबूत हो जाएगी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि मर्दान का हल्का, उसमें अली मोहम्मद खान साहब जो थे वो चंद वोटों से यानी जीते थे, इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं था, यानी 1500 वोटों का ज़्यादा फ़र्क था। वो मौलाना कासिम से वो इतने वोटों से जीते थे। लेकिन अभी इमरान खान जो था वो वहाँ इलेक्शन लड़ रहा था, तो वहाँ जो PTM के मुतफ़िक़ा वोट थे 2018 में वो 2/3 से भी ज़्यादा थे, यानी जो PTI को पड़े उससे दुगने के 3 गुना ज़्यादा थे। लेकिन वहाँ क्या हुआ कि इमरान खान के 20,000 वोटों का इजाफा हुआ है। वहाँ इमरान खान ने यानी अली मोहम्मद खान से भी 20,000 वोट ज़्यादा हासिल किए और मौलाना कासिम को शिकस्त हो गई। तो अभी ये सीट ने चुनी थी कि यहाँ हम KPK के अंदर जो है मौलाना कासिम मजबूत उम्मीदवार हैं तो PTI को आसानी से शिकस्त दे देंगे। तो वहाँ भी झुरलो फिर गया, बिल्कुल जो है वो PTI ने क्लीन स्वीप कर दिया वहाँ से। अब आ जाते हैं 4 सदा वाला हल्का। इसमें भी जो PTI का उम्मीदवार था बहुत ही कम वोटों से जीता और जो 13 जमाती इत्तेहाद का वोट था वो बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ उन्होंने, क्योंकि वहाँ जो था आफ्ताब शेरपाव है, उसके अलावा और भी काफ़ी मशहूर शख्सियात हैं 4 सदा की जिनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ जो है इन्होंने अमल वली को वोट दिया जो कि मुतफ़िक़ा इसके उम्मीदवार हैं PDM के और बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। उसके मुकाबले में इमरान खान खुद थे। तो इमरान खान को वहाँ जो है अमल वली की निस्बत और जो PTI का वो दूसरा पहले जो उम्मीदवार वहाँ से जीता तो उसकी निस्बत भी ज़्यादा वोट पड़ा। तो वहाँ भी इमरान खान ने जो है वो बहुत ही बड़े मार्जिन से 4 सदा के अंदर शिकस्त दे दी। अमल वली को जो 13 जमाती इत्तेहाद था उसको इमरान खान ने वहाँ शिकस्त दे दी। उसके बाद ये KPK के टोटल 4 हल्के थे, एक हल्के से तो ये भाग गया अमन अमान का बहाना बनाकर। तो 3 KPK के हल्कों से इलेक्शन था और KPK ने 100% डिलीवर्ड किया है। 100% जैसे कहते हैं ना इमरान खान को वो पहले भी जितवाते हैं, तो इस मरतबा फिर 100% उन्होंने डिलीवर्ड किया। अब आ जाते हैं पेशावर का हल्का। पेशावर का हल्का, इसमें ग़ुलाम अहमद बिलोर, जो बिलोर ख़ानदान है वो पुराना सियासी ख़ानदान है, साबिक़ वफाकी वज़ीर रेलवे भी वो रह चुके हैं। तो इस हवाले से जो है वो बड़ा मशहूर ख़ानदान है सियासी। तो उसके हवाले में मद्दे मुकाबले थे इमरान खान और उसको भी पहले जो PTI के शौकत अली थे उसने शिकस्त दी थी 2018 के इलेक्शन में। तो वो इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था, लेकिन वहाँ भी इमरान खान ने तकरीबन 25,000 की लीड से ग़ुलाम अहमद बिलोर को शिकस्त दी। तो इस हवाले से उन्होंने पहले तो नताइज को तस्लीम करते हुए कहा कि मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ, बाद में कहा कि मुझे सूबाई हुकूमत ने शिकस्त दी। इस तरफ बवेला बहाने किया, कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन जाऊँगा और वहाँ जाकर जो है ये अपना केस लड़ूँगा। तो ये तो था KPK का, तो जहाँ KPK की आवाम ने 100% डिलीवर किया। इसलिए तो कहा जाता है कि इमरान खान का जो GHQ है वो KPK है, कि इमरान खान को बहुत बड़ी जो है वहाँ से पब्लिक की सपोर्ट हासिल है। उसके बाद आ जाते हैं पंजाब। नाज़रीन, पंजाब ने भी 100% डिलीवर्ड किया है। पंजाब ने 100% डिलीवर्ड किया है। सबसे पहले आ जाते हैं हल्का NA8 फैसलाबाद का हल्का, जिसमें आबिद शेर अली और फ़रख हबीब 2018 में फ़रख हबीब 1200 वोटों से आबिद शेर अली को शिकस्त दी थी।
तो ये इतना ज़्यादा मार्जिन नहीं था। तो पीडीएम सरकार ने, इम्पोर्टेड सरकार ने एक हल्का ये मुंतखब किया कि यहाँ से जो है नून लीग जो है वो अपनी सीट जीत जाएगी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ से जो है आबिद शेर अली की जो सीट है उनका इलेक्शन कराया जाए। लेकिन यहाँ भी फ़रख हबीब साहब ने और आवाम ने ऐसी कैंपेन चलाई इस हलके के अंदर कि खान साहब वो इस हलके के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब वोट हासिल किए हैं और बड़े मार्जिन से आबिद शेर अली को शिकस्त दी है। तो अभी तक तो तकरीबन 20,000 के करीब वो मार्जिन है जिससे उन्होंने शिकस्त दी है आबिद शेर अली को। तो ये एक हलका था जहाँ पर जो है वो क्या नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने आबिद शेर अली के पीडीएम के उम्मीदवार को शिकस्त दी। उसके बाद आ जाते हैं ननकाना साहब, जहाँ पर शीतरा मनसब पीडीएम की मुतफिका उम्मीदवार थी और मद्दे मुकाबले थे इमरान खान। वहाँ भी इमरान खान ने, तो ये इनका यही जो इम्पोर्टेड सरकार है इनका ये था कि सारी तवज्जो फैसलाबाद वाले हल्के पर होगी तो हम ननकाना साहब में कार्रवाई डाल देंगे और वहाँ से नून लीग की उम्मीदवार जो है जीत जाएगी। लेकिन वहाँ क्या हुआ, वहाँ भी इमरान खान ने और जो उनके वोटर्स थे उन्होंने इस तरह निकल कर वोट डाला है कि बिल्कुल 100% वोट कास्ट किया, जिसके वजह से इमरान खान वो सीट भी जीत गए। उसके बाद आ जाते हैं मुल्तान हल्का N157 के। नाज़रीन, इमरान खान की बात आप समझ लें कि वहाँ से जीते अली मूसा गिलानी है, लेकिन इमरान खान के वहाँ 100% जो है जीत हुई है, उनका नज़रिया जीता है। वो इस वजह से कि इमरान खान ने जब भी इलेक्शन में मार खाई है, जब अपनी सियासत में मार खाई है, वो अपनी असूलों पर समझौता करके। नाज़रीन, इमरान खान, ये हमें किसने बताया कि पाकिस्तान में मौरूसी सियासत जो है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए? ये हमें किसने बताया? ये हमें इमरान खान ने बताया। नून लीग के अंदर तो शुरू से ही मौरूसी सियासत है। शहबाज शरीफ हैं, हमजा शहबाज हैं, सलमान शहबाज हैं, मरीम नवाज़ हैं, आबिद शेर अली हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, इसहाक डार वगैरह, यानी 20-25 तो रिश्तेदार हैं जो उनकी पार्टी के अंदर हैं, और वो MNAs MPs और वज़ारात हैं, यानी वो तो बिल्कुल ही मौरूसी सियासत है। उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मौरूसी सियासत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बाद बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर ज़रदारी, आगे फिर बिलावल भुट्टो, आगे बख्तावर, जिस तरह वो चल रहा है उनका, ठीक है, तो वो भी मौरूसी सियासत। लेकिन इमरान खान का जो नज़रिया था, उनका जो वोटर था, वो ये था कि इमरान खान मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ हैं। तो मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ जब उनका वो इमरान खान ऐसे वो अपने कैंडिडेट को वोट देंगे जो बाप है, तो उसके बेटे को टिकट दे दिया, तो फिर PTI का जो वोटर है वो इमरान खान के उसके साथ खड़ा नहीं होगा कि आप हमें ख्वाब और दिखाएं, बातें और बताएं, नज़रिया और दिखाएं और वोट हमें आप इस तरह ले लें। तो ये PTI के वोटर में इस तरह नहीं चलता, क्योंकि PTI के वोटर जो हैं वो बड़े समझदार और उन्हें एक वर्करी की होती है, मेहनत की होती है। तो फिर उस हवाले से जब उनकी उम्मीदवारों के उम्मीद के मुताबिक कोई उम्मीदवार न मिले तो फिर वो वोट कास्ट नहीं करते। तो मुल्तान का हल्का जो था उनमें इमरान खान ने जो टिकट था वो शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी महर बानो कुरैशी को टिकट दिया। तो लेकिन अब ये मसला था, ये था कि पहले वहाँ ज़ैन कुरैशी था जिसने शिकस्त दी थी अली मूसा गिलानी को। तो ज़ैन कुरैशी जो था वो शुरू से PTI का कारकुन था, PTI के नज़रिए के साथ था, बड़ा मुतहरिक वर्कर था। तो जिस वजह से वो PTI का पुराना एक उम्मीदवार था, तो और वो उनका टिकट भी बनता था 2018 के इलेक्शन में, तो उनको टिकट दिया। तो और फिर जो PTI का वहाँ वोटर था वो उन्होंने उस नज़रिए के साथ मिलकर वोट दे दिया कि एक वर्कर को टिकट दिया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि शाह महमूद कुरैशी का बेटा है, तो उन्होंने बतौर वर्कर जो है उसको वो टिकट दिया, तो जिसकी वजह से वो जो है इलेक्शन वो जीत गए। लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ जो है साहबजादी हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब की महर बानो कुरैशी, तो उनका वोटर ने देखा, PTI के वोटर ने, कि यहाँ पर जो है जो टिकट दिया जा रहा है वो महर बानो कुरैशी को, जिनको कोई नाम जानता ही नहीं है, सिर्फ यही है कि वो शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी हैं। तो इस हवाले से PTI का जो वोटर है, जो वहाँ के ज़िली सदर होते हैं, यूनियन सदर होते हैं, यूथ विंग के सदर होते हैं, वो बड़े उनमें इख्तलाफात आए कि नज़रिए को छोड़कर फिर वही मौरूसी सियासत जिसके इमरान खान खिलाफ है उन्हीं को वोट दिया जा रहा है। तो इस हवाले से जो PTI के जो वोटर थे वो निकले नहीं हैं, तो उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया, जिसकी वजह से तकरीबन 20,000 के वोटों से महर बानो कुरैशी को शिकस्त हुई। तो दूसरी तो अली मूसा गिलानी वो सीट जीत गए। लेकिन अली मूसा गिलानी जो सीट जीते हैं उनके वोटों की तादाद चेक करें कि वहाँ वो 13 जमाती इत्तेहाद के मुतफिका उम्मीदवार थे, जहाँ पर ज़ैन कुरैशी को 77,000 वोट पड़ा था और अली मूसा गिलानी को 70,000 और नून लीग के उम्मीदवार को 64,000 वोट मिला था।
तो नून लीग का उम्मीदवार भी वो भी अली मूसा गिलानी के हक़ में बैठा था, तो यहाँ बहुत बड़ी तादाद में वोट था, लेकिन फिर भी उसकी बनिस्बत उन्हें कम वोट पड़ा और वो सिर्फ 20,000 की लीड से जीते हैं। तो इस हवाले से हामिद मीर साहब जो बड़े इख्तलाफ करते हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो सीट जीते हैं, यहाँ पीटीआई का कोई नज़रियाती कारकुन, कोई और कारकुन खड़ा होता तो यहाँ से सीट जीत जाती पीटीआई में गारंटी के साथ। वो कह रहे थे कि यहाँ से ये जो सीट जीते पीपल पार्टी जो बगले बजा रही, तो ये सीट जीती नहीं है, ये उन्होंने अपना वोट जो पहले था वो ही लिया है। पीटीआई का वोट कम है कि उनके वोटर ने उनको वोट नहीं दिया। तो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, वो जो अली मूसा गिलानी के हक़ में बैठे हैं, उन्होंने भी वोट अली मूसा गिलानी को नहीं दिया। तो ये एक तरफ से पीटीआई का यहाँ नज़रिया जीता, इमरान खान ने जो सियासी शऊर दिया आवाम को वो ही जीता है। क्योंकि पीटीआई के वोटर में ये बड़ा मसला है कि इमरान खान अगर रसूलों के खिलाफ जाते हैं तो पीटीआई का वोटर उसको सपोर्ट नहीं करता, और नून लीग का जो वोटर है और पीपल्स पार्टी का वोटर है, उनमें तो चल आ रहा है कि मरूसी सियासत है, गुलाम अपने गुलाम जिस तरह वो चले आ रहे हैं, बस चले आ रहे हैं। तो इस हवाले से उन्होंने अली मूसा गिलानी को दबा के वोट डाला कि मरूसी सियासत है, जो मर्जी है चलने दे, हमने तो देना है पीपल्स पार्टी को वोट, तो उन्होंने वोट दे दिया। लेकिन पीटीआई में ऐसा नहीं है। इमरान खान का जो नज़रिया, उस नज़रिए के साथ चलते हैं। अगर इम्रान खान नज़रिए के खिलाफ जाएँ तो उनसे ही इख्तलाफ करते हैं। तो इस हवाले से पंजाब ने भी 100% डिलीवर किया है और इमरान खान को 100% नताइज मौसूल हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं सिंध की तरफ। कराची का एक हल्का NA 237, वहाँ क्या हुआ? वहाँ इमरान खान ने MKM का बिल्कुल बट्ठा बिठा के रख दिया, MKM का जैसे कह रहे हैं सफाया करके रख दिया। वहाँ इमरान खान ने तकरीबन 32,000 की लीड से जीते हैं वो सीट। इमरान खान को तकरीबन 50,000 के करीब वोट पड़े हैं, और जो MKM के मुतहिदा उम्मीदवार थे, बिल्कुल इम्पोर्टेड सरकार के सारे, जहाँ नून लीग कहती है कि हमारा वहाँ बड़ा असर रसूख है, वहाँ उनको टोटल 18,000 वोट पड़े। तो इमरान खान ने वो सीट कराची की बड़ी आसानी से निकाली। वो फिर उसके साथ जो दूसरा हल्का है NA 239 मलीर का, जहाँ पर वो अब्दुल हकीम बलोच थे, वहाँ नादरीन धांधली नहीं धांधला हुआ है बहुत बड़ी तादाद में। आपने सारा दिन टीवी पे देखा होगा कि धांधली नहीं, बहुत बड़ी तादाद में धांधला हो रहा है। यानी कभी पुलिस वाले आ रहे थे, कभी इलेक्शन कमीशन वाले आ रहे थे, पूरे किताबें उठाकर ठप्पे लगा के बैग डब्बे के अंदर डाल के चले जाते थे। यही होता रहा सारा दिन। एक वोट आता था, 800 वोट लाकर डब्बे में डालकर चला जाता था। तो सारा दिन वहाँ धांधली रही, बिल्कुल सारा दिन जो है इलेक्शन कमीशन सब कुछ। तो पीटीआई ने भी इस हवाले से उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन कमीशन जो है इस नताइज को मुस्तरद करते हैं। फिर भी नाज़रीन वहाँ एक जो दिलचस्प सूरत हाल है वो देखें, इतनी बड़ी धांधली के बावजूद, जेली वोट डालने के बावजूद, इलेक्शन कमीशन का वोट उनको मिलने के बावजूद, फिर भी इमरान खान ने वहाँ तकरीबन 10,000 की लीड से वो हारे हैं। और जो वो जीते हैं, उन्होंने इतनी धांधली के बावजूद सिर्फ इतना थोड़ा सा मार्जिन यानी उन्होंने दिखाया, और इमरान खान का वोट बढ़ता रहा। आपने जब इलेक्शन के नताइज भी आ रहे होंगे उस वक्त भी देखा था कि इमरान खान शुरू में आगे थे, बाद में आधा घंटा नताइज रुके, उसके बाद फिर वो पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार आगे गया, फिर इमरान खान जब फिर इसी तरह 15,000 तक गए, इमरान खान करीब पहुंचने वाले तो फिर इलेक्शन के रिजल्ट रुके, फिर वो आगे गए, फिर इमरान खान पीछे रह गए। तो इस हवाले से धांधली नहीं, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में धांधला होता रहा। तो अब भी अगर वो इलेक्शन कमीशन भी कहा है कि वहाँ धांधली हुई है, तो अब भी अगर ऐसी सूरत हाल आती है कि इलेक्शन वहाँ पर दोबारा होते हैं और साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं, तो पीटीआई वहाँ से जीत जाएगी। अब ये नहीं हो सकता कि कराची में हल्कों में फ़र्क होता है, अब ये नहीं हो सकता कराची के एक हल्के में इमरान खान जो है वो 32,000 की लीड से जीत रहे हैं और दूसरे में हार रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ पर एक में बहुत बड़ी तादाद में धांधली हुई है, और धांधली तो छोटा नाम है, धांधला हुआ है। और वहाँ उन्होंने अपने सियासी असर रसूख पावर का, सूबाई गवर्नमेंट का इस्तेमाल किया और वो सीटें जीती, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी 2 सीटों पर वही जश्न मना रही है। तो ये एक, अगर सिंध के हालात देखे जाए ना, तो अगर यही तरीका चलता रहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी तरीके से इलेक्शन लड़ती रही, तो अब मैं अपनी गारंटी के साथ कहता हूँ अगले 200 साल के, अगले 300 साल, 400 साल भी गुजर जाए ना, तो सिंध की हालत नहीं बदलनी। उसकी वजह यह है कि ये बेईमानी से धांधली करके इलेक्शन करेंगे, जेली वोट कास्ट करके अपने उम्मीदवार को जिताएंगे, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पर ऊपर जो है वो अपना इक़्तिदार जमाए रखेगी और यही अपनी हुकूमत बनाए रखेगी। और भुट्टो वाला नज़रिया, भुट्टो जिंदा रहेगा, और अभी जरदारी वाला जो नज़रिया है, लूट मार वाला, वो चलता रहेगा। तो वो कल का जो NA 239 मलीर का जो था, वहाँ भी भुट्टो जिंदा था, वो आता था, वोट डाल जाता था, आवाम आती थी वोट डालने के लिए, उन्हें बता दिया आपका वोट डाल चुका है, आप जाएं वापस, तो वो आवाम वापस चली जाती थी, पता नहीं उनके वोट कौन डाल रहा था, कौन सी खलाई मखलूक थी।
जो वोट डाल रही थी। तो ये सारा जो है सिचुएशन था कराची में। MQM का वो बिल्कुल उन्होंने कहा था एक सीट चलो हम भी जीत जाएंगे, तो वो उनको बदतरीन शिकस्त हुई, ठीक है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है तो उनके जो है 2 नशिस्तें वो जिस तरह जीती हैं वो भी आपको मैंने बता दी किस तरह वो जीती हैं। तो नाज़रीन ये है सारा हाल अहवाल कि किस तरह जो है पाकिस्तान में इलेक्शन हुआ और इमरान खान ने जो है सफाया बल्ले से सही तरह धुलाई की कि उनकी मकबूलियत कितनी ज़्यादा है। वो जो 1-2 सीट हारे हैं धांधली से कराई, और एक उनका जो था वो मरूसी सियासत यानी अपने असूल पर समझौता किया। उसके अलावा नाज़रीन आ जाते हैं कि सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तें। इलेक्शन कमीशन जो था उसका सारा वोट जो था वो PDM को था, इंपोर्टेड सरकार को था। इलेक्शन कमीशन उनके साथ था। ये शुरू से इमरान खान भी कहते हैं जानिबदार है, लेकिन इसके बावजूद अवाम ने निकल कर PTI को वोट डाला। अच्छा, तो ये होता रहा सब कुछ वहाँ। अब सबकी तवज्जो थी कौमी असम्बली के नशिस्तों की तरफ, लेकिन इलेक्शन कमीशन कार्रवाई डाल रहा था सूबाई असम्बली के नशिस्तों की तरफ। लेकिन वहाँ जो पोलिंग एजेंट्स है PTI के, उन्होंने इसके ऊपर कड़ी नज़र रखी। उन्होंने कड़ी नज़र रखी जिसके अंदर बाद खानेवाल का जो है फैसल नियाजी, वहाँ से PTI सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत गई। उसके अलावा भावलनगर के मलिक मुजफ्फर खान है, वहाँ से वो सूबाई असम्बली की नशिस्त जीत गए। और जलील शरकपुर वाली जो सीट है वो हार गए PTI। और उनके हारने की वजह क्या है, वहाँ भी यही मरूसी सियासत वाला है। और वहाँ जो लोटे वाला जो नज़रिया है वो चला है कि नून लीग का जो वोटर था और उसने जो है वो बड़ी कैंपेन चलाई कि ये लोटा है, नून लीग को छोड़ के आया, तो इस हवाले से उनको वोट नहीं पड़ा। और उनके मद्दे मुकाबिल जो जीते हैं वो नाज़रीन उनके जीतने की एक बड़ी वो बता दूं कि वो 34 साल बाद जीते हैं। उनके बाप थे वो तकरीबन 37 साल बाद जीते थे, तो ये 34 साल यानी उनके बाप पाकिस्तान बनने से पहले एक मरतबा जीते थे और ये जो हैं अभी 34 साल बाद जीते हैं। तो ये टोटल 2 ही मरतबा जो हैं सीटें जीते हैं। तो वो उनका ख़ानदानी वो है कि वो इतने अरसे बाद जीते हैं। तो इस हवाले से वहाँ इमरान खान एक सूबाई असम्बली के नशिस्त यहाँ पर हारे हैं नून लीग से, और 2 जो हैं वो सूबाई असम्बली के नशिस्त जीते हैं। तो टोटल जो ओवरऑल नतीजा आया सर्वेज़ के मुताबिक, तो यहाँ इमरान खान 2/3 वोट नहीं लिया बल्कि 3/4 वोट लिया। 3/4 का मतलब यह है कि 2/3 से भी आगे जाकर इमरान खान की वोट पड़े हैं, और यानी इमरान खान ज़्यादा सीटें जीत गया। तो अब जब कभी भी इलेक्शन हो जाए, जब भी मुल्क में इलेक्शन हो, तो इमरान खान को 2/3 अक्सरियत लेने से कोई नहीं रोक सकता। और इम्पोर्टेड सरकार के साथ इनके कारनामे हैं, इनकी जो बड़े बड़े वो कारनामे सर अंजाम, इनकी वजह से जो बदनाम हो रहे हैं वो हमारे इदारे बदनाम हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उसको तो छोड़ें, वो तो जानबदार है, वो उसने तो अपनी इज़्ज़त खुद वो गंवाने का सोच रखा है। उसके अलावा हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो बड़ी बदनाम हो रही है। तो इस हवाले से हमारे जो इदारे हैं ये इनके साथ मिलकर बहुत ज़्यादा बदनाम है। तो इदारों को भी इस हवाले से सोचना चाहिए कि उनकी अपनी जो मोरालिटी है वो सब कुछ बिल्कुल नीचे गिरे, उनकी मकबूलियत का गिराफ भी नीचे आ रहा है और खान साहब की मकबूलियत का गिराफ ऊँचा जा रहा है। तो इस हवाले से ये जो इलेक्शन जीता है, और ये भी पूरी जो वर्ल्ड के अंदर जो है एक पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम क्या चाहती है और पाकिस्तान पर मुसल्लत कौन है। यूरोप के अंदर गया, अमेरिका के अंदर, इंडिया के अंदर, बांग्लादेश, कतर, हर जगह ये पैगाम चला गया जो इमरान खान ने कि एक बंदा 7 कौमी असम्बली के नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ा है और एक में जो हारा है और 6 में जीता, और एक में जिस तरह हारा है वो भी सबको पता है। तो एक ये पैगाम गया है कि पाकिस्तान की आवाम जिसको चाहती है उसको हुकूमत में नहीं आने दे रहे, और जिसको नहीं चाहती उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है पाकिस्तान पर और अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चला रहा है। तो इस हवाले से एक ये इमरान खान का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर गया है कि पाकिस्तान के अंदर किसके अवाम किसको चाहती है और मुसल्लत कौन है। ज़बरदस्ती मुसल्लत हैं जो इक़्तिदार से चिमट कर बैठे हैं। और अभी पीपल्स पार्टी जो 2 सीटें जीती है वो तो खुशियाँ मना रही है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया नून लीग ने। नून लीग ने बहुत बड़ी तादाद में नुकसान उठाया अपना। एक तो वो ना कोई कौमी असम्बली की नशिस्त जीत सकी और सूबाई असम्बली की एक नशिस्त जीती जहाँ वो पहले भी हुकूमत में नहीं है पोजीशन में। तो इस हवाले से नून लीग का जो है वो बिल्कुल उनका झाड़ू फिर रहा है पंजाब के अंदर। अब 2 ही तजर्बे रह गए हैं। एक तो यह है कि अल्ताफ़ हुसैन को वापस लाया जाए और उन्हें कराची में बिठा दिया जाए और उनको पावर दे दी जाए ताकि कराची में फिर जो वह दहशतगर्दी करके रोब के आवाम को डरा के MQM को 10-12 सीटें जितवा कर PTI की 10-12 सीटें वहाँ से काम की जाए। एक तो ये तरीका है कि इमरान खान की मकबूलियत जो है वो काम की जाए वहाँ, यानी डरा धमका कर। दूसरा जो तरीका है वो है कि नून लीग को वापस नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। अब नवाज शरीफ को वापस लाया तो वहाँ ये एक मसला और है
कि नवाज शरीफ को वापस लाना पड़ेगा, तो उसके सारे केसेस माफ़ करने पड़ेंगे, उसका जो इदारे हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ेंगी कि देखें जी आप तो बड़े ईमानदार थे, हमने आपको सज़ा दी, वो सब कुछ उनको यानी रिलीफ देना पड़ेगा। बिल्कुल जिस तरह कहते हैं कि सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट उनको देना पड़ेगा। तो एक इस तरह वो बनाकर अदारों को उनसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि देखें हमने आपके साथ गलत किया, हम आपसे माफ़ी मांगते। तो ये नवाज शरीफ आए और इधर आकर बयानियाँ बनाए जिससे वो पंजाब के अंदर जो है फिर इलेक्शन जीत जाए, लेकिन ऐसा नामुमकिन है क्योंकि इमरान खान की भी जो मकबूलियत है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए, जो ये नवाज शरीफ को वापस ले आएँ या अल्ताफ़ हुसैन को वापस ले आएँ, इनका जीतना नामुमकिन है। अवाम बिल्कुल इनके सताए हुए हैं, देख रहे हैं इनका सब कुछ ड्रामे वगैरह कि किस तरह ये हमारे साथ कर रहे हैं, और उन्हीं के मुताबिक जो है इनका आगे सिला मुड़ रहा है कि उनको वोट नहीं मिल रहा है, पीटीआई को वोट डाल रहे हैं, और इमरान खान की मकबूलियत दिन ब दिन इसी वजह से बढ़ रही है। तो नाज़रीन, ये था कल जो इलेक्शन हुआ उसके हवाले से तजिया, और भी आज के जो डेवलपमेंट होंगे उस पर आपको अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।